भाई समुद्र में सब मोती नहीं, कुछ घोंघे भी होते हैं। कि समुद्र में सब मोती ही होते हैं क्या? समुद्र में सब मोती ही नहीं, कुछ घोंघे भी होते हैं। और पंडितों में सब विद्वान नहीं, कुछ पोंगे भी होते हैं तुम्हारी तरह। मैंने इतनी अच्छी बात कही थी और तुम्हारी ऊपर से निकल गई। जाने कहाँ सुनते हो, जाने क्या कहते हो। क्या कह रहे हो कि राजा जनक ने बुलाया है? अच्छा, ईमानदारी से कसम खा के कहो कि क्या तुम्हें बुलाया है क्या? अरे तुम्हारी बात छोड़ो, क्या हमें बुलाया है क्या? इस समाज में केवल एक को छोड़कर अगर कोई भी राजा ये कह दे कि मुझे बुलाया है तो मैं दोनों हाथ उठा के स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि राजा जनक ने किसी को बुलाया नहीं, किसी को नहीं बुलाया। और जिसको बुलाया उसकी व्यवस्था की है, और व्यवस्था साधारण नहीं। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु वर बैठारे। जिनको बुलाया है उनकी ये व्यवस्था है, और जिनको नहीं बुलाया तुम्हारी तरह भटक रहे हैं। अब सुनो, क्योंकि आपकी ही बात है। मैंने थोड़ा सा गौर से सुना, आपने शायद ना सुना हो। क्या कहा कि देश देश के भूपति नाना आए सुन माने क्या होता है? यहाँ पर आयोजन हो रहा है और कोई पड़ोसी ग्राम का व्यक्ति सुने कि भैया भला ग्राम में आयोजन हो रहा है धाम में, तो क्या आपने निमंत्रण भेज दिया? क्या निमंत्रण है क्या वो? अरे सुनकर आप आ गए हो तो आपका स्वागत है, बैठो, खाओ पियो, आयोजन देखो, अपने घर जाओ। अब इसका मतलब ये नहीं है तो बिना बुलाए आए हो, उपद्रव करोगे तो मारे जाओगे। और वैसे भी योगी के राज है, योगी की सरकार में ये करोगे तो मारे जाओगे। भाई समस्या है, राजा जनक है योगी, और योगी के राज में तुम जैसे आतंकवादियों के लिए अच्छा ही नहीं है, ये बात मान लो बिल्कुल ठीक। तो पहली बात यह कि राजा जनक ने किसी को बुलाया नहीं है। फिर तुम कह रहे हो कि राजा जनक की प्रजा राजा जनक का विरोध कर रही है। पता नहीं तुम्हारी अकल जाने कहाँ है। हर विधि वेग जनक जनता ये कब कह रही है? क्योंकि राजा जनक है ज्ञानी, और राजा जनक कोई साधारण ज्ञानी नहीं है, जिसके ज्ञान के लिए कहा जाता है जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा। राजा जनक का ज्ञान सूर्य के समान है। ऐसा प्रकांड विद्वान राजा जनक, ठीक। तो ये मिथिला की नारी कब कह रही है? जब राजा जनक ने किसी को देखा। अच्छा देखिए, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, हमें से कोई मतलब नहीं, आप समझ जाए बस हो गया। राजा जनक ने देखा तो तीन ही विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। राजा जनक ने देखकर किसी को देखा और देखने के बाद में हृदय में ब्रह्म सुख की अनुभूति हुई। इसके पहले राजा जनक को यह आभास हो गया था, क्योंकि किसी विशेष के द्वारा सुनिश्चित कर दिया गया है कि धनुष को कौन तोड़ेगा, सीता का विवाह किसके साथ होगा, ये सब राजा जनक जानता है, लेकिन मानता नहीं है। ये ज्ञानियों का क्रम है, जान जाओ लेकिन मानो नहीं। कब तक बोले? जब तक देख ना लो। वही राजा जनक कर रहा है। राजा जनक जानता है, और ये सखियां भी जान गई हैं। तो सखियां कहती हैं कि हमने देखा था, जो सुनिश्चित बर हुआ है। एक बार पुष्प तोड़ रहा था, तो पुष्प तोड़ने में हाथों में फफोले पड़ गए थे चुटकियों में, इतने कोमल है। और भगवान शंकर का पावन पिनाक कितना कठोर है। जब राजा जनक जान चुके हैं कि इनके साथ विवाह होना है तो अपने प्रण को छोड़ दे। जानने के बाद अब राजा जनक है ज्ञानी, जान गया है तो क्या अपने कर्म को बदल देगा क्या? क्योंकि कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल। तो राजा जनक है छत्री, और छत्री वही प्रशंसनीय होता है जो अपने धर्म के लिए, जो अपने कर्म के लिए, जो अपने वचनों के लिए सदैव अडिग रहे। तो राजा जनक अपने धर्म का, क्योंकि प्रण पहले किया गया था और जाना बाद में है, और जब कार्य हो जाएगा तो मान भी लिया जाएगा। केवल इतना समेटो। और हमारी समझ में केवल समय का केवल भोजन किया तुम्हारे द्वारा, और कुछ नहीं किया गया। अच्छा, केवल एक ही बिंदु आपका मैं ले रहा हूं। तुमने कहा कि केवल एक को बुलाया गया है, केवल एक को, और मैं जानना चाहता हूं वो व्यक्तित्व तो कौन है जिसे बुलाया गया है? कोई प्रमाण, कोई सूत्र यदि तुम्हारे पास हो तो हमें दे देना, हम स्वीकार कर लेंगे कि जिसे तुम कह रहे हो कि बुलाया गया है। उत्तर चाहता हूं। हाँ। शतानंद तब जनक बुलाए कौशिक मुनितः, तुरंत पठाए
तो अच्छा बताओ काहे के लिए पठाया था बुलाने के लिए? अच्छा ईमानदारी की बात बताना, जिन्हें बुलाया गया है वो मिथिला में थे कि मिथिला से बाहर थे? क्या जिसे बुलाया राजा जनक की राज सीमा अंतर्गत थे कि नहीं, और वो चाहे कहीं भी हो, बुलाया कि नहीं भाई? बुलाने वाली बात अरे है। रुकिए, यही तो है 16 दुनिया को राजनीति का पाठ। इसको बुलाना नहीं कहा जाता।